तो पिछले वीडियो में हमने लेसन 2 के पार्ट 2 के कहानी के सारांश को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम देखेंगे इसी के पार्ट 2 के क्वेश्चन और उसके हम सोल्व करेंगे आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको नीचे कुछ क्वेश्चनों में आपको विकल्प दिए गए, उन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द सेनाई। क्वेश्चन में आपको दो ऑब्जेक्टिव दिए गए, सेनाई या फिर पुंगी। तो आगे लिखा है बाज आर रीडेड नोस मेकर, मतलब कि इन दोनों विकल्पों में से क्या एक इक का शोर था। इक का शोर क्या है, कहावत है, ठीक है। दोनों में से इक का शोर क्या था, तो एक प्रसिद्ध कहावत है, जो पुंगी होती है वो क्या होती है, ईख का शोर होती है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर क्या आएगा, पुंगी आएगा। तो इसका आंसर हमने क्या लिखे, द कोष्टक में से दोनों में चुनकर लिखे हमने पुंगी, द पुंगी भाषा रीडेड नॉइस मेकर। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से तीन विकल्प दिए गए, इन तीन विकल्प में से आपको चुनकर लिखना है। ट्रांसफर द पुंगी इनटू अ सेनाई, मतलब कि पुंगी को सेनाई में बदला था। तो पुंगी को सेनाई में किसने बदला था, नाई ने बदला था। और नाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बार्बर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, इसका सही उत्तर क्या होगा, बार्बर। तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, आ बार्बर ट्रांसफर द पुंगी इनटू अ सेनाई, आ बार्बर ट्रांसफर द पुंगी इनटू अ सेनाई। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर। पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पितृगुण, मतलब कि उनके जो पितृगुण थे वो क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के पितृगुण क्या क्या थे, ठीक है। पितृगुण कौन थे, बार्बर थे या फिर प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। मतलब कि बिस्मिल्लाह खान के पितृगुण कौन थे, नाई थे या फिर वे एक पेशेवर संगीतकार थे। तो मैंने आपको बताया था जो बिस्मिल्लाह खान थे उनकी फैमिली किससे बिलोंग करती थी, म्यूजिशियन से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोफेशनल म्यूजिशियन से आएगा, पेशेवर संगीतकार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स विथ बेयर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खान ने लर्न टू प्ले द सेनाई फ्रॉम। बिस्मिल्लाह खान ने सेनाई को बजाना सीखा था। तो बिस्मिल्लाह खान ने सेनाई को बजाना किससे सीखा था, उसके मामा जी से सीखा था। उसके मामा जी का नाम क्या था, अली बख्श नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर सही राइट आंसर क्या आएगा, अली बख्श आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिए, आंसर में लिख दिए बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सेनाई फ्रॉम अली बख्श। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू। एब्रोड का अर्थ क्या होता है, विदेश में, ठीक है। तो इस मतलब बिस्मिल्लाह खान की विदेश में पहली यात्रा कहाँ थी, तो बिस्मिल्लाह खान की विदेश में पहली यात्रा अफगानिस्तान में थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले बक्से में आपको बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग दी गई है, ठीक है, जो वे सोचते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको उनकी फीलिंग के हिसाब से आपको बताना है कि वे कौन सी फीलिंग के प्रति पॉजिटिव थॉट रखते थे या फिर नेगेटिव थॉट रखते थे। आपको यहाँ पर राइट टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला दिया गया है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, मतलब कि बच्चों को संगीत सिखाना। बच्चों को संगीत सिखाना खान जी के लिए क्या था, एक पॉजिटिव फीलिंग थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव में टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड, ठीक है, मतलब फिल्मी दुनिया। फिल्मी दुनिया खान जी के लिए कैसी थी, नेगेटिव फीलिंग थी। तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, नेगेटिव में टिक कर दिया। अब तीसरा देखिए माइग्रेटिंग टू द यूएसए, मतलब यूएसए की ओर पलायन, ठीक है। मतलब जो खान जी थे वो विदेश, मतलब कि जो खान जी थे वो अपने मूल निवास को छोड़कर विदेशों में नहीं जाना चाहते थे। तो ये इनके लिए क्या थी, एक नेगेटिव फीलिंग थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव में हम टिक कर देंगे। अब देखिए चौथा क्या है, प्लेइंग एट टेम्पल्स, मतलब कि मंदिरों में सेनाएं बजाना। मंदिरों में सेनाएं बजाना खान जी को बहुत पसंद था। तो ये क्या थी, उनके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग थी। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव में टिक कर दिया। अब पांचवें देखिए क्या है, गेटिंग द भारत रत्न। भारत रत्न उनको मिला था, खान जी को क्या मिला था, भारत रत्न। तो उनके लिए क्या थी, एक पॉजिटिव फीलिंग थी। तो हमने पॉजिटिव में टिक कर दिया। अगला छठवां है बैंक्स ऑफ द गंगा, मतलब कि गंगा किनारे।
मतलब कि खान जी को गंगा के किनारे बैठना बहुत पसंद था, तो ये क्या थी उनके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग थी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिटिव में टिक कर दिया। सातवां लिविंग बनारस एंड दमराव, ठीक है, बनारस और दमराव को छोड़ना, बनारस और दमराव को छोड़ना खान जी के लिए नेगेटिव फीलिंग थी, तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, नेगेटिव में टिक कर दिया। उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन का आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, औरंगजेब, बेन यानी प्रतिबंध, प्लेइंग यानी खेलना या फिर बजाना, प्लेइंग ऑफ द पुंगी यानी पुंगी को बजाना। मतलब औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, तो इसका आंसर लिखा है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, ठीक है। औरंगजेब ने संगीत वाद्य पुंगी को बजाने से प्रतिबंध लगा दिया। बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि यह तीखा था और इसमें क्या थी, इससे अप्रिय ध्वनि आती थी, ठीक है। औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इससे तीखी और अप्रिय ध्वनि आती थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ यानी कैसे, इज यानी हाय, आ सहनाई, डिफरेंट यानी अलग, फ्रॉम यानी से, आ पुंगी। मतलब एक सहनाई एक पुंगी से कैसे अलग है, ठीक है। यहां पे आपको बताना है कि सहनाई पुंगी से किस प्रकार अलग है, तो इसका आंसर लिखा है सहनाई हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। मतलब सहनाई में पुंगी की तुलना में बेहतर ट्यून क्वालिटी होती है, यानी कि तान बावली क्वालिटी होती है। सहनाई में पुंगी की तुलना में बेहतर ट्यून की क्वालिटी होती है। इट इज अ नेचुरल होलो स्टेम पाइप, यह एक प्राकृतिक खोखला तना पाइप होता है। विथ होल्स ऑन इट्स बॉडी, जिसमें उसके शरीर पर छेद होते हैं। एंड इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, और यह पुंगी की तुलना में लंबा और चौड़ा होता है। सहनाई इज इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी, एक तरह से सहनाई पुंगी का सुधार है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर यानी कहाँ, वाच यानी था, सहनाई, प्लेड यानी बजाना या फिर खेलना, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक। मतलब सहनाई पारंपरिक रूप से कहाँ बजाया जाता था। आगे हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, बिस्मिल्लाह खान, चेंज यानी बदलना, दिस यानी ये। मतलब बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदला, ठीक है। तो इसका आंसर है द सहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। मतलब सहनाई पारंपरिक रूप से शाही दरबार, मंदिर और शादी में बजाया जाता था। आगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एन अनडिस्प्यूटेड monarch of Senai brought this instrument onto the classical stage। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक सेनाई के निर्विवाद सम्राट ने इस वाद्य को शाही मंच पर लाया, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, वेन यानी कब, एंड यानी और, हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, बिस्मिल्लाह खान, गेट यानी पाना या फिर लिया, हिस यानी उसका, बिग यानी बड़ा, ब्रेक यानी विराम। मतलब बिस्मिल्लाह खान को उसका एक बड़ा आराम कब और कैसे मिला, ठीक है। तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में उसका बड़ा आराम मिला। द ऑल इंडिया रेडियो ओपनड इन लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो को खोला गया। एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड सहनाई ऑन रेडियो, और बिस्मिल्लाह खान ने रेडियो पर सहनाई बजाना शुरू किया। ही सून बिकम एन ऑफ्टन हियर्ड प्लेयर ऑन रेडियो, वे जल्द ही रेडियो पर अक्सर सुनाने वाले एक के बने वाद्यकार बने, ठीक है। आगे है ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज सेनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1938। वे 15 अगस्त 1948 को लाल किले से उसकी सेनाई के साथ राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है वेर यानी कहाँ, डिड यानी किया, बिस्मिल्लाह खान प्ले यानी बजाना, सेनाई ओन यानी पर, 15 अगस्त 1948। मतलब कि बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 पर सेनाई को कहाँ बजाया था। आगे है वा यानी क्यों, वास यानी था, इवेंट यानी घटना, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, मतलब कि घटना ऐतिहासिक क्यों थी। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने सेनाई को कहाँ बजाया था और ये घटना ऐतिहासिक क्यों थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब कि 15 अगस्त 1947 पर बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग काफी ऑन हिज सेनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। ठीक है, 15 अगस्त 1947 पर बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से उसकी सेनाई पर राग काफी बजाया था। द इवेंट वाज हिस्टोरिकल, ठीक है, घटना ऐतिहासिक थी, बिकॉज इट वाज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया से इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, क्योंकि यह ब्रिटिश नियमों से भारत की स्वतंत्रता का अवसर पर थी। ठीक है, यह घटना कब थी, ब्रिटिश नियमों से भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर थी। छठवा है वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, बिस्मिल्लाह खान, रिफ्यूज यानी होता है इनकार करना, टू यानी को या फिर का, स्टार्ट यानी शुरू करना, आ सेनाई, स्कूल यानी विद्यालय, इन यानी में, यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में सेनाई स्कूल शुरू करने से इनकार क्यों किया। ठीक है, तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में बिस्मिल्लाह खान ने उसके एक विद्यार्थी से यूएसए में सेनाई स्कूल शुरू करने से के अनुरोध को इनकार कर दिया। आगे बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान स्पेसिफिकली फ्रॉम बनारस द रिवर गंगा एंड दमराव, क्योंकि वह हिंदुस्तान खासकर बनारस, गंगा नदी और दमराव को छोड़कर कहीं दूर नहीं रहना चाहते थे। सातवां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड यानी खोजना, एट लिस्ट मतलब कम से कम, टू यानी दो, इंस्टेंस यानी उदाहरण, इन यानी में, टेक्स्ट यानी पाठ बोल सकते हैं अपन इसको, विच यानी जहां, टेल यानी बोलना, टेल यानी बताना, यू यानी तुम, डेट यानी कि या फिर जो, बिस्मिल्लाह खान लफ्स यानी प्यार करना, इंडिया एंड बनारस, भारत और बनारस। मतलब कि पाठ में कम से कम 2 उदाहरण ऐसे खोजिए जहां पर तुम बता सकते हो कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करते थे। तो इसका आंसर है द फर्स्ट इंस्टेंस इज, मतलब कि पहला उदाहरण है, वेन ही टर्न्ड डाउन हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट अ सेनाई स्कूल इन यूएसए, जब वे यूएसए में सेनाई स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव को उसके विद्यार्थी द्वारा प्रस्ताव को वे टाल देते हैं। ये पहला उदाहरण है। द सेकेंड इंस्टेंस इज, दूसरा उदाहरण है, वेन खान साहब वाज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता, जब शेखर गुप्ता ने खान साहब से पूछा अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब शेखर गुप्ता ने खान साहब से उन्हें विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा, तो ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव्स पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि वे बनारस को कभी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।